नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूरी कहानी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के बाद ओडिशा के रायरंगपुर के एक मंदिर में द्रौपदी मुर्मू की झाड़ू लगाती हुई तस्वीर और वीडियो खूब वायरल हुआ। यह भी संयोग है कि सावन के पहले सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। अब दूसरे सोमवार को शपथ ग्रहण उनके गांव में। जिससे पूछिए, सब एक बात जरूर कहते हैं कि द्रौपदी सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अपने शिव बाबा का ध्यान नहीं। उनकी पोती सुनीता मांझी कहती है कि वह सुबह 3 से 4 बजे के बीच जाग जाती है। उनके रूटीन में मॉर्निंग वॉक, योग और शिव की पूजा शामिल है। वह कभी भी अपनी पूजा मिस नहीं करती। साल 2013 में बड़े बेटे की मौत के बाद द्रौपदी डिप्रेशन में चली गई थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और शिवभक्त बन गई। इतना ही नहीं, उन्होंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया। अब तो वह लहसुन प्याज भी नहीं खाती। ऊपरवेड़ा गांव में रह रही उनकी पुत्रवधू कहती है कि वह जब भी यहां आती है पहले फ़ोन कर देती है कि पखाल और सजना का साग बनाना है। पखाल यानी पानी का भात और सजना यानी कि सहजन का साग। कई राज्यों में इसे मुनगा का साग भी कहते हैं। आंगन में लगे एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए वह कहती है कि यह सजना का पेड़ है। जब वह आती है हम इसी पेड़ से साग तोड़कर बनाते हैं। द्रौपदी की भाभी शाक्यमुनि कहती है कि वह वेजिटेरियन है। सुबह नाश्ते में जो भी घर में बनता है खा लेती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स उनके नाश्ते में ज़रूर रहते हैं। दोपहर में चावल, साग, सब्जी और रोटी खाती है। रात में कोई फ्रूट और हल्दी वाला दूध लेती है। वे कहती हैं कि द्रौपदी खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने भी उन्हीं से खाना बनाना सीखा है। द्रौपदी की पोती सुनीता से जब पूछा गया तो आप उनके साथ पिछले साल रायरंगपुर वाले घर में 1 महीना रही, खाना कौन बनाता था? सुनीता झट से जवाब देती कि सब्जी मैं और रोटी वह बनाती थी। शाक्यमुनि हमें द्रौपदी का पूजा वाला कमरा दिखाती है। कमरे में हल्की रोशनी, एक गुरु की तस्वीर के ऊपर लाल रंग की अंडाकार लाइट है। तस्वीर के एक तरफ लक्ष्मी नारायण तो दूसरी तरफ विष्णु है। इन तस्वीरों के ठीक ऊपर कृष्ण का बाल रूप है। ऊपर भी लक्ष्मी नारायण है। पूरे कमरे में शिव की कहीं कोई तस्वीर न मूर्ति। अब मन में सवाल, शिव भक्त द्रौपदी के पूजा रूम में शिव भगवान की तस्वीर क्यों नहीं? शाक्यमुनि कहती हैं कि द्रौपदी के शिव साकार नहीं, निरंकार है। यह जो ट्रांसलाइट दिख रही है न बस उसी की रोशनी है। मैं वो शिव का ध्यान करती हूँ। मैं खुद भी इन्हीं निरंकार शिव का ध्यान करती हूँ। द्रौपदी को उनके दुख भरे दिनों में ब्रह्मा कुमारी की मुखिया सुप्रिया ही अध्यात्म के रास्ते पर लेकर आई। दरअसल द्रौपदी ने बड़े बेटे की मौत के बाद उन्हें घर बुलाया था और पूछा था कि इस मुश्किल वक्त से कैसे निकलूं। तब सुप्रिया ने उन्हें ध्यान सेंटर पर आने की सलाह दी थी। सुप्रिया बताती है कि द्रौपदी कहीं भी जाए उनके साथ शिव बाबा के ध्यान के लिए ट्रांसलाइट और एक छोटी सी पुस्तिका रहती है। रायरंगपुर वाले घर से लेकर गवर्नर हाउस तक हर जगह द्रौपदी अपने लिए एक पूजा स्थल बनाती है। वहाँ शिव बाबा होते हैं तो अब राष्ट्रपति भवन में भी शिव बाबा विराजेंगे। सुप्रिया कहती है कि जहाँ जहाँ द्रौपदी वहाँ वहाँ उनके शिव बाबा। द्रौपदी महाभारत का सबसे मजबूत किरदार है, स्त्री शक्ति का प्रतीक। लेकिन उत्तर भारत में द्रौपदी नहीं, सीता की तलाश है। खोजे से भी द्रौपदी नाम नहीं मिलेगा। फिर आज से करीब 65 साल पहले एक आदिवासी गांव ऊपरवेड़ा की लड़की का नाम द्रौपदी किसने रखा? क्या यह सीता से ज़्यादा द्रौपदी लोकप्रिय है? इसकी तलाश हम जोगिंदर कुमार के घर पहुँचे। दोनों तरफ 2-2 गुलाबी खंभों के ऊपर टिका गोलाकार घर। द्वार के दोनों तरफ हनुमान के चित्र और द्वार पर एक छोटा चबूतरा। दरवाज़ा खटखटाया तो गुलाबी सफ़ेद कमीज और गुलाबी गमछा पहने एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। बातचीत शुरू हुई। आप द्रौपदी को जानते हैं? द्रौपदी को तो आप सब जानते हैं। हंसते हुए उन्होंने कहा कि वैसे 5 या साल पहले द्रौपदी भी सबको याद है। शायद गुरुजी को पता था उनके स्कूल में पढ़ने आई यह बच्ची बहुत नाम करने वाली है, इसलिए पुत्री का नामकरण ही कर डाला। स्कूल दस्तावेज में उनका नाम द्रौपदी लिख दिया। गांव देहात में लोग घरेलू नाम रखते हैं। वो पैदा हुई तो प्यार से उन्हें घरवाले पुत्ती कहने लगे। यही नाम भी पड़ गया। 5 साल की उम्र तक उनका नाम पुत्ती ही रहा। फिर स्कूल में भर्ती हुई तो उनका नाम हमारे मास्टर मदन मोहन महंतो जी ने पुत्ती से बदलकर द्रौपदी रख दिया। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।